पार्लिमान आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने ईरान अमेरिका के माबैन मुआहदे तय होने पर रद्दअमल देते हुए इसे ईरान की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने दुनिया को दिखाया है कि किस तरह बातिल ताकतों के साथ मुकाबला किया जाता है। इसके बावजूद कि उन पर पाबंदियां लगाई गई थी, इससे हमारे मुल्क को भी सबक लेना चाहिए कि अपनी खुद मुख्तारी और लीडरशिप का किसी के सामने कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ईरान की आवाम की कामयाबी, उनके इस्तेकाम की कामयाबी है। इस्तिकलाल के साथ उन्होंने जिस तरह से अपने हकूक़ के लिए अपना दिफा किया, अपने मुल्क का दिफा किया और साम्राज्यत के सामने झुके नहीं, इम्पेरियलिज्म के सामने झुके नहीं, कैपिटलिस्ट पावर्स के सामने झुके नहीं। उन पे हर कोई हरबा इस्तेमाल किया गया। हर कोई पावर जो है, पॉसिबल पावर जो था इन इम्पीरियल पावर्स के पास, वो इस्तेमाल किया। चाहे वो मिलिट्री माइट हो, स्ट्राइक भी किया गया, हमला भी किया गया पूरे मुल्क पे। मजहबी क़यादत भी शहीद की गई, सियासी क़यादत भी, दिफाई क़यादत भी जो है शहीद की गई उनकी। और इकनॉमिक ताकत का भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 40 साल से सैंक्शंस लगे थे इस मुल्क के खिलाफ। हर तरह के सैंक्शंस, ये दवाई भी इंपोर्ट नहीं कर पाते थे बाहर के ममालिक से। क्रिटिकल इलनेसेस के लिए जिन दवाइयों से इलाज होता है, वो दवाइयाँ भी ये 40 साल से इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। इस तरह की सैंक्शंस थी इस मुल्क के खिलाफ। उसके बावजूद भी इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से जो उसूली तौर एक स्टैंड लिया था, मुल्क की एक फॉरेन पॉलिसी थी कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के अवाम की हिमायत करेंगे, हर तरह से हिमायत करेंगे। फ़लस्तीन के मसले से ही अपना हाथ नहीं उठाएंगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है लुबनान, उसमें एक अहम मुल्क है। फ़लस्तीन के साथ साथ लुबनान के दिफा के लिए हमेशा कोशा रहेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह से अपने दिफाई मामलात में 40 साल तक जो इन्होंने स्टैंड लिया था, उस पर मुस्तहकम रहे। इन्हीं 40 सालों में फ़लस्तीन के लिए, लुबनान के लिए सैंक्शंस भी उठाए, सैंक्शंस का भी इन्होंने मुकाबला किया और जंगों का भी मुकाबला किया। आखिरी जंग जो आपने देखी थी, बदतरीन जंग थी, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि सारी क़यादत शहीद की गई। उसके बावजूद भी इस सारी ताकत को ईरान के डिमांड्स के सामने झुकना पड़ा। ईरान के अवाम ने जो इस्तेकामत दिखाया, उस इस्तेकामत ने रंग लाया। और ये हमारे मुल्क के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी एक, मुझे लगता है, एक सबक होना चाहिए कि इम्पेरियल पावर्स के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। ये मुल्क जो रीजन में, खिते में, इन्हीं कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ एक बड़ी ताकत माना जाता था। पिछले 12 साल में मोदी की रिजीम में ये इन्हीं इम्पीरियल पावर्स के सामने झुकता आया है। हम एक लीडरशिप मुकाम से अब कंप्रोमाइजिंग मुकाम तक आ चुके हैं। एप्स्टीन रिजीम के सामने हम झुक चुके हैं। जहाँ पे यह हमें कहते हैं कि तेल बेचे, वहाँ पे तेल खरीदे, वहाँ से तेल खरीदते। जहाँ से कहते हैं कि तेल ना खरीदे, वहाँ से तेल नहीं खरीदते। हमारे अतराफ में जो कल का ही आपके सामने मिसाल होगी, एक शिप पे हमला किया हिंदुस्तानी, जिसपे क्रू था, उनको कत्ल किया गया, बेगुनाह कत्ल किया गया, मगर हम उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पाए। तो इसी तरह से जो ईरान पे जब हमला हुआ, हम खामोश रहे, हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटे। उस वक्त हमने दिखाया कि हम इंपीरियल पावर्स के सामने कैसे कमज़ोर हो चुके हैं। ट्रेड डील में हमें डिक्टेट किया जाता है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ट्रेड डील किन कंडीशंस पे होनी चाहिए, और हम वो कंडीशंस कबूल करते हैं। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो वो लीडरशिप के पोजीशन से नीचे आया है। और उसके बरक्स ईरान ने ये दिखाया कि वो उसूल के बुनियाद पे एक ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं।